नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। और आज आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं बताऊंगा यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच ज़्यादा चर्चा, वहां फंसे हुए मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके बारे में मैं पूरी बताऊंगा कि जो वहां पे विदेशों में, हमारे भारत से जो विदेशों में जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए, तो उनके साथ किस प्रकार से धोखा होता है, किस प्रकार से वो एक डॉक्टर की डिग्री, एक डॉक्टर बनने के बाद भी इंडिया में उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। इंडिया में वो आकर के डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, महज एक कंपाउंडर या फिर असिस्टेंट रह जाते हैं। तो इसी के बारे में पूरी तथ्यों को बताऊंगा कि क्यों नहीं बन पाते हैं, क्या उनकी कमी रह जाता है। तो आइए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यूक्रेन और रूस के बीच ज्यादा चर्चा में वहां फंसे हुए मेडिकल स्टूडेंटों की है। ये छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस करने गए थे और वहां युद्ध के बीच फंस गए हैं, जिनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। और ऑपरेशन गंगा के तरह भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चला रखा है और ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से लगभग सारे स्टूडेंट निकाले जा चुके हैं। कुछ लास्ट स्टेज अभी चल रहा है, तो लगभग कुछ दिन में सारे स्टूडेंट निकाले जा चुके हैं। लेकिन विदेश में डिग्री लेने वाले का एक दूसरा पहलू भी है जो चिंताजनक है। जो विदेशों में डिग्री लेने गए हैं एमबीबीएस के लिए सस्ते डिग्री के चक्कर में, यह चिंताजनक है कि वहां डिग्री लेने के बाद भी वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। हमारे देश भर से सैकड़ों स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन जाते हैं। आपको यह सुनकर तो अच्छा लग रहा होगा कि हमारे देश की अपेक्षा यूक्रेन में स्टूडेंट कम पैसे में ही डॉक्टर बन जाते हैं। यानी कि इंडिया में काफी पैसा लगता है, लेकिन यूक्रेन में कम पैसे में ही डॉक्टर वो बन जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये सच्चाई के बारे में पता है कि वहां से डॉक्टर बन के आने के बाद इंडिया में उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। यानी कि इंडिया में आने के बाद वो डॉक्टर फिर भी नहीं बन पाते हैं। इसका मेन कारण है कि इंडिया में होने वाले, यानी डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर की लाइसेंस लेने के लिए इंडिया में एक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और वो टेस्ट में वो पास नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यूक्रेन सहित अन्य देशों में डॉक्टर बनकर आने वाले हजारों स्टूडेंट में से महज चंद स्टूडेंट, यानी कि कुछ ही स्टूडेंट डॉक्टर बन पाते हैं। बाकी के स्टूडेंट एमबीबीएस करने के बाद भी या तो वो कंपाउंडर बनते हैं या फिर किसी डॉक्टर के असिस्टेंट बन के रह जाते हैं। पिछले 15 सालों में 8,000 में से 348, यानी कि पिछले 15 साल में 8,000 स्टूडेंट हैं जो डिग्री लेकर के आए हैं और महज 348 ही उनमें से डॉक्टर बन पाए हैं। ये विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले मध्य प्रदेश में करीब है। ये मध्य प्रदेश का सिर्फ आंकड़ा है कि 8,000 में से सिर्फ 348 ही डॉक्टर बन पाए हैं। और बाकी छात्र या तो कंपाउंडर के काम कर रहे हैं या किसी डॉक्टर के असिस्टेंट बन गए हैं। दरअसल इन छात्रों ने यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, बिस्बैक, किर्गिस्तान, इनमें से सिर्फ महज 20 लाख, मात्र 20 लाख फीस देकर के और एमबीबीएस की डिग्री ले लेते हैं। यानी कि इन जो देश हैं वहां पे मात्र 20 लाख में ही डॉक्टर की डिग्री इनको मिल जाता है, डॉक्टर ये बन जाते हैं। लेकिन ये छात्र भारत में डॉक्टरी की लाइसेंस के लिए जरूरी स्क्रीनिंग टेस्ट या FMGE फॉरेंजन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा, FMGE फॉरेंजन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा टेस्ट ये पास नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो लाइसेंस लेने के लिए जो इनका जो टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट और FMGE जो टेस्ट होता है, इसको ये पास ही नहीं कर पाते हैं। इससे इनको लाइसेंस नहीं मिल पाता है, और लाइसेंस नहीं मिल पाता है तो मजबूरन इनको या तो कंपाउंडर या फिर किसी डॉक्टर के असिस्टेंट ही रह जाते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जानकारी के मुताबिक बीते 15 सालों में 348, यानी शिक्षा विभाग के जानकारी के अनुसार है ये
कि पिछले 15 सालों में 348 छात्र ही ऐसे हैं जिनके पास डॉक्टरी का लाइसेंस है। मात्र ये 8000 में से 348 ही हैं जिनके पास ये डॉक्टरी की लाइसेंस है, बाकी के पास डॉक्टरी की लाइसेंस नहीं है और वो डॉक्टर नहीं बन पाए हैं। वो महज एक कंपाउंडर या फिर किसी डॉक्टर के असिस्टेंट ही रह पाते हैं। और इसका मेन कारण क्या होता है, आखिर वो डॉक्टरी क्यों नहीं बन पाते हैं? तो इसका कारण है कि विदेश और हमारे देश में भौगोलिक संस्कृति और पर्यावरण के आधार पर कई असमानताएं हैं। यानी कि हमारे देश के जो भौगोलिक संस्कृति और पर्यावरण है और विदेशों में जो भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण जो है उनमें काफी अंतर है। यूक्रेन और अन्य देश से ठंडे स्थान है, यूक्रेन और बाकी जो देश है वो ठंडे स्थान है। हमारे देश में गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ, और वहाँ बीमारियों से लेकर के दवाओं और इलाज में अंतर है। मतलब कि हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ता है तो हमारे यहाँ जो इलाज है और वहाँ के इलाज में, हमारे यहाँ जो दवाई है और वहाँ के दवाइयों में अंतर है। इसी के कारण से है कि वो MBBS होते हुए भी यहाँ की परीक्षाएं पास नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से वो डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। और दलाल के चक्कर में लोग ज्यादा होते हैं। दलाल भेज रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार। शहर में कई एजेंसी ऐसी है जो नीट काउंसलिंग में असफल छात्रों को विदेश में MBBS करने का झांसा देती है। और सिर्फ रसिया देश ही नहीं, इन संस्थाओं ने बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में भी MBBS का प्रचार करना शुरू कर दिया है। इन संस्थाओं के एजेंट बाहर के छात्रों पर नजर रखते हैं और वे विदेश से डिग्री के लिए छात्रों का पासपोर्ट, वीजा से लेकर 5 साल तक रहने का, खाने का व्यवस्था भी करते हैं। यानी कि जो कुछ दलाल हैं, जो एजेंसी बैठा हुआ है, जो हमारे जो नीट के छात्र हैं, जो नीट में असफल हो जा रहे हैं, नीट में जो काउंसलिंग में बाहर रह जा रहे हैं, उन पर ये नजर बनाए हुए हैं और उनको विदेशों में MBBS की डिग्री का झांसा दे करके उनको वहां पे वीजा का व्यवस्था कर देते हैं, पासपोर्ट का व्यवस्था कर देते हैं, 5 साल तक रहने का व्यवस्था करते हैं और ये सब झांसा दे करके उनको विदेशों में ले जाते हैं। और विदेश से उनको डिग्री दिला करके जब इंडिया में वापस आते हैं तो इंडिया में जो होने वाला जो टेस्ट है FMGE टेस्ट, वो FMG टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि लाइसेंस लेने के लिए जो टेस्ट होता है वो टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं, जो जिसके कारण उनको लाइसेंस नहीं मिल पाता है। और लाइसेंस नहीं मिल पाता है तो मजबूरन उनको कंपाउंडर रहना पड़ता है या फिर किसी डॉक्टर के असिस्टेंट रहते हैं। और इसमें से 2 उदाहरण मैं दूंगा आपको। पहला उदाहरण है जाफर खान। ये जाफर खान जो पहला उदाहरण है, ये 2003 में उज्बेकिस्तान से MBBS किए थे और कई बार स्क्रीनिंग टेस्ट दिया पर पास नहीं हो सके। अब वो एक निजी अस्पताल में मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। ये उदाहरण है। और एक दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, समीर सोलंकी। एक किर्गिस्तान से MBBS किए थे, लगातार स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं, पास नहीं हुए। तो अब देखिए, अब वो BHMS कर रहे हैं। यानी BHMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS कर रहे हैं और बतौर एक अस्पताल में साथ में वो असिस्टेंट का भी काम कर रहे हैं, किसी डॉक्टर के असिस्टेंट का भी काम कर रहे हैं। ये अस्पताल का नाम मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं बताता हूं कि संस्था जो है वो किस प्रकार से छात्रों का ठेका लेती है पास कराने के लिए, डिग्री देने के लिए। तो पहला जो कोर्स फीस, मात्र कोर्स फीस वो 20 लाख रुपया लेता है विदेशों में डिग्री दिलाने के लिए। जो विदेश में यहाँ जो नीट के काउंसलिंग से जो बाहर रह जाते हैं स्टूडेंट, उनसे कांटेक्ट करता है और उनको ये जो एजेंसियां हैं जो विदेशों में डिग्री दिलाने वाला काम कर रहा है, एजेंसियां, इस पे उनसे पासपोर्ट, वीजा और अन्य खर्च, इसके लिए 2 लाख रुपया सिर्फ कोर्स फीस, स्कूल का जो कोर्स फीस होता है, कॉलेज का कोर्स फीस, उसके लिए 20 लाख रुपया, पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज के लिए 2 लाख रुपया, रहना प्लस खाना
यानी हॉस्टल चार्ज और रहना खाना पीने के लिए ये 15 लाख रुपया और अन्य खर्च 5 लाख रुपया ये खर्च लेते हैं उनसे एमबीबीएस की डिग्री दिलाने के लिए। अब जबकि इसकी तुलना में इंडिया में अगर बात किया जाए तो इंडिया में एक एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए सिर्फ संस्था का फीस 30 लाख रुपया है। ये 30 लाख है, 30 लाख से 1 करोड़ तक भी जाता है। इंडिया में जो एमबीबीएस की डिग्री लेता है उसको 30 लाख से 1 करोड़ तक का खर्च जाता है। लेकिन कुछ जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ये ऐसी बात नहीं है सब कॉलेज का है, कुछ जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो एमबीबीएस की फीस मात्र 2,10,000 से 22 लाख 22.5 लाख रुपया तक का लेता है खर्चा एमबीबीएस की डिग्री के। प्लस इसमें हॉस्टल चार्ज और रहने खाने पीने का खर्च है जो वो भी साथ में अलग से है इंक्लूड। तो इंडिया में जो एक कोर्स एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 30 लाख से 1 करोड़ तक खर्चा जाता है। ये सारे का नहीं है लेकिन कुछ कॉलेज कम भी है। प्लस रहना और खाना, इसके तुलना में जो विदेश में जो यानी कि यूक्रेन वगैरह इत्यादि जो देशों में जो मैंने देश का नाम बताया उनमें डिग्री लेने के लिए एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए कोर्स फीस मात्र 20 लाख रुपया है। प्लस पासपोर्ट वीजा ये सब के खर्च 2 लाख पड़ जाता है और रहना प्लस रहना खाना हॉस्टल चार्ज 15 लाख रुपया और अन्य खर्चा 5 लाख रुपया। ये 5 साल तक के लिए इनको ले जाता है और डिग्री दिलाता है। लेकिन वो डिग्री लेने के बाद भी इंडिया में उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप एफएमजी टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट लाइसेंस के लिए नहीं पास कर पाते हैं तो वो मतलब कि डिग्री आपको लाइसेंस नहीं मिल पाता है। भारत में इन देशों की डिग्री मान्य नहीं है। दोनों देशों के पाठ्यक्रम में अंतर होने के अधिकतर छात्र एफएमजीई टेस्ट में फेल होते हैं। यानी कि वहां की डिग्री और यहाँ की डिग्री में अंतर है। वहां का मौसम यहाँ के मौसम में अंतर है, वहां का पर्यावरण यहाँ के पर्यावरण, वहां की भौगोलिक बनावट और यहाँ की भौगोलिक में बहुत अंतर है। इसी कारण से वहां के जो डॉक्टर बनने के बाद भी लोग यहाँ करके फेल हो जाते हैं, यही कारण है मेन। तो आप इन दलालों के चक्कर में न पड़े, आप अपने सोच और अपनी बुद्धि से काम ले। और ये जो मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, ये जो रिपोर्ट है डॉक्टर सुबोध मिगल, पूर्व अध्यक्ष मेडिकल काउंसिल, उनका द्वारा ये दिया हुआ बयान है। ये कोई मैं हवा में नहीं बता रहा हूं। तो सोच लीजिए कि इंडिया में एमबीबीएस का खर्च कितना है और वहां पे खर्च कितना है। तो वहां से जो डॉक्टर का डिग्री लेकर के आने के बाद भी इंडिया में वो नहीं डॉक्टर बन पाते हैं। मेन कारण यही है कि वहां से आने के बाद यहाँ पे टेस्ट में वो पास नहीं हो पाते हैं। तो ये थी अभी तक जो मेन चर्चा में है, यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच हमारे जो वहाँ पे छात्र फंसे हुए हैं वो मेन चर्चा में है कि उनको किस तरह से पूरे को निकाला जाए। और एक ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार ने उनको लगभग निकाल लिया है और थोड़े बच्चे उनको भी निकाल लेगा। तो आप सस्ते डिग्री के चक्कर में न पड़े और इंडिया में ही कोशिश करें। जो नीट में जो फेल हो जाते हैं, काउंसलिंग में जो नीट में रह जा रहे हैं, उनके ऊपर एजेंसियां नजर बना के रखती है और उनको ये डिग्री का लालच देकर के विदेशों में लेकर चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपके लिए एक सूचना जरूर होगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।